क्रिकेट में आपने जश्न मनाते हुए तो बहुत से प्लेयरों को देखा होगा, पर ये नंगा डांस करने वाला जश्न पहली बार देखा होगा। क्रिकेट जैसे जेंटलमैन गेम को नंगा करने वाले ये दो प्लेयर सौरभ गांगुली और एंड्रू फ्लिंटॉफ हैं। ये जो इन्होंने ऐसी घटिया हरकत की है ना, ये अलग अलग मैचों के हैं, पर इनका आपस में बहुत गहरा संबंध है। इंग्लैंड में बैड बॉय के नाम से मशहूर एंड्रू फ्लिंटॉफ तो अक्सर मैदान में ऐसी ऊट पटांग हरकतें तो करते रहते थे। 2007 T20 वर्ल्ड कप का युवराज और एंड्रू फ्लिंटॉफ वाला आपको याद ही होगा। जब फ्लिंटॉफ ने युवराज को छेड़ा तो युवराज ने ब्रॉड के 6 बॉल में 6 सिक्स मार दी, पर इस बार उन्होंने भारतीय कप्तान दादा को छेड़ दिया। इस जंग की शुरुआत एंड्रू फ्लिंटॉफ ने ही की थी, पर दादा कहाँ मानने वाले थे। उसके ठीक 5 महीने बाद सौरभ गांगुली ने ठीक उसी अंदाज में उसका जवाब दिया और इसको नाम दिया गया ऑपरेशन नंगा। दोस्तों, ये मैच हुआ 13 जुलाई 2002 लॉर्ड्स लंदन में। ये वही मैच था जब दुनिया भारत के दो 20 और 21 साल के यंग और टैलेंटेड बैटरों का प्रहार देखने वाली थी। और ये वही मैच था जब सौरभ गांगुली ने ठीक उसी अंदाज में एंड्रू फ्लिंटॉफ को जवाब दिया। पर इसका कनेक्शन था ठीक 160 दिन पहले एंड्रू फ्लिंटॉफ ने मैच जीतने के बाद जो भारत के साथ घटिया हरकत की थी। पहले आप उस सीरीज के बारे में जान लो, बहुत ही शॉर्ट में बताऊंगा। साल 2002 जनवरी और फरवरी का महीना था। इंग्लैंड की टीम 6 ओडीआई मैच खेलने के लिए भारत आई हुई थी। 5 ओडीआई मैच हो चुके थे और सीरीज में भारत की टीम 3-2 से आगे थी। और सीरीज का छठा मैच हुआ 3 फरवरी को वानखेड़े स्टेडियम में। इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 50 ओवर में 255 रन बनाए। इस सीरीज को 4-2 से जीतने के लिए भारत को 256 रन चाहिए थे। भारत ने 49 ओवर में 245 रन बना लिए थे। अब भारत को जीत के लिए 6 बॉल में 11 रन चाहिए थे और उसके हाथ में 2 विकेट। अनिल कुंबले और हेमंत बदानी क्रीज में थे और नासिर हुसैन ने बॉल थमाई एंड्रू फ्लिंटॉफ को। और इस ओवर में होने वाला था एक घिनौना डांस, जिसे वानखेड़े स्टेडियम के दर्शक बस सिर्फ देख ही सकते थे, पर कुछ कर नहीं सकते थे। उससे पहले ये देख लो लास्ट ओवर में क्या हो। पहली बॉल में कुंबले ने बॉल मार दी बाउंड्री की ओर और भाग के उन दोनों ने 2 रन ले लिए। अभी भी हेमंत बदानी ऑफ स्ट्राइक ही थे। अब 5 में भारत को 9 रन चाहिए थे और दूसरी बॉल कुंबले ने 1 रन ले लिया और तीसरी बॉल में हेमंत बदानी ने 2 रन ले लिया था। इस प्रकार भारत ने 3 बॉल में 5 रन बना लिए थे। अब चाहिए थे भारत को 3 बॉल में 6 रन और चौथी बॉल में कुंबले रन आउट हो गए। अब जवाहर सिन्हा बैटिंग में आए तो फ्लिंटॉफ ने उनको बोल्ड कर दिया और फ्लिंटॉफ ने टी-शर्ट उतारी और मानो पूरी टीम इंडिया और वानखेड़े के दर्शकों को टी-शर्ट हवा में लहरा के चिढ़ा रहे हो। सारे लोग इस घिनौनी हरकत को बस देख ही सकते थे, कुछ कर नहीं सकते थे। इसी प्रतिशोध की अग्नि में जल रहे भारतीय कप्तान सौरभ गांगुली को बस इसी एक मैच की उम्मीद थी। आखिर उसी साल जून और जुलाई में भारत, इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच एक ट्राई सीरीज रखी गई, जिसका नाम था नेट वेस्ट सीरीज। इस सीरीज में 9+1 यानी 9 लीग मैच और एक फाइनल मैच होना था। और 9 मैचों बाद भारत और इंग्लैंड की टीम फाइनल में पहुंची। और जो एंड्रू फ्लिंटॉफ ने घटिया हरकत की थी, ठीक उसके 160 दिन बाद ये फाइनल मैच शुरू हुआ लॉर्ड्स लंदन में। भारत के लिए उस हार का बदला लेने के लिए इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता था कि उन्हीं की धरती में, उन्हीं के दर्शकों के सामने, वो भी क्रिकेट के मक्का कहा जाने वाले लॉर्ड्स के मैदान में, कि एक बार और नंगा नाच किया जाए। और लॉर्ड्स मैदान पूरी तरह से सज चुका था। हजारों लोग मैदान में थे और करोड़ों लोगों की उम्मीदें टीवी में टिकी हुई थी। 13 जुलाई 2002 को इंग्लैंड के कप्तान नासिर हुसैन ने टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला किया और इंग्लैंड की बैटिंग आई। पहला विकेट तो इंग्लैंड का 42 रनों में गिर गया था, लेकिन उसके बाद आए नासिर हुसैन और मार्कस ट्रेस्कोथिक के बीच 185 रनों की साझेदारी हुई। आखिर 227 के स्कोर में कुंबले ने मार्कस को बोल्ड कर दिया। उन्होंने 109 रन बनाए और दूसरी ओर नासिर हुसैन ने भी अपना शतक पूरा कर लिया। जश्न मनाने के मामले में तो वो भी किसी से कम नहीं थे। आखिर 50 ओवर में इंग्लैंड ने 325 रन बना लिए थे। उस समय 325 रनों को चेज करना बहुत ही मुश्किल टारगेट था, लेकिन भारत को एड़ी चोटी की जोड़ लगा के किसी भी हालत में ये लक्ष्य हासिल करना था।
शायद फिर उसके बाद ऐसा मौका भारत को कभी नहीं मिलता। इसी उम्मीद से भारत से ओपनिंग में आए भारत के कप्तान दादा और वीरेंद्र सहवाग, और दोनों ने अंग्रेजों की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। भारत ने 13 ओवर में 100 रन बना लिए थे और ऐसा लग रहा था कि भारत ये मैच यहां से जीत जाएगी, पर इस मैच का ड्रामा अब शुरू होने वाला था। 106 में सौरभ गांगुली बोल्ड हो गए, 106 में गांगुली, 114 में सहवाग, 126 में दिनेश मोंगिया, 132 पे राहुल द्रविड़ और 146 पे सचिन तेंदुलकर, यानी 40 रनों पे भारत अपने 5 प्रमुख बल्लेबाजों को खो चुका था और अंग्रेज भारत पे हावी हो गए थे। वो जश्न की आंधी में डूब ही रहे थे कि भारत के 2 युवा बल्लेबाजों ने जो जोश से लबालब थे लॉर्ड्स में कदम रखा। 20 वर्ष के युवराज सिंह और 21 वर्ष के मोहम्मद कैफ। वो यही मैच था जब दुनिया ने इनकी प्रतिभा को पहचाना और इन दोनों के बीच 121 रनों की साझेदारी हुई। आखिर पॉल कॉलिनवुड की एक गेंद में युवराज 69 रन बना के आउट हो गए, यानी अब भारत को यहां से 50 बॉलों में 59 रन चाहिए थे। भारत की एक उम्मीद तो जा चुकी थी, पर अभी भी एक उम्मीद बाकी थी, मोहम्मद कैफ। और उसके बाद आए हरभजन सिंह ने भी कैफ का अच्छा साथ दिया। तब भारत को 16 बॉल में 12 रन चाहिए थे और भारत के हाथ में 4 विकेट थे। यहां से भारत के लिए जीत बहुत ही आसान लग रही थी कि 114 पे हरभजन और 114 पे ही अनिल कुंबले आउट हो गए और गम की आंधी में डूब रहे अंग्रेज एक बार फिर जश्न में उड़ गए। लेकिन उसके बाद आए जहीर खान ने मोहम्मद कैफ का साथ दिया और अब भारत को 6 बॉल में 2 रन चाहिए थे और वही एक बार फिर सारे लोगों के जहन में वही वानखेड़े का लास्ट ओवर याद आ रहा था। लेकिन यहाँ भारत को सिर्फ 2 रन चाहिए थे और जैसे वानखेड़े में लास्ट ओवर कराने आए फ्लिंटॉप, यहाँ भी वही आए और जहीर खान स्ट्राइक में थे। 2 गेंद फ्लिंटॉप ने डॉट डाल दी थी, कैफ नॉन स्ट्राइक एंड में थे। अब भारत के लोगों की धड़कन एक बार और बढ़ने लग गई थी, पर तीसरी बॉल में जहीर ने बॉल पुश किया और इन दोनों ने 2 रन ले लिए और आखिर 160 दिन बाद दादा को वो मौका मिल ही गया जिस बदले की आग में गांगुली तड़प रहे थे और भारत ने नेट वेस्ट सीरीज का फाइनल जीत लिया अंग्रेजों के घर में घुस के। तो दोस्तों, ये था उस ऐतिहासिक मैच का पूरा हाल। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो भाई को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहूंगा।